भगवत कृपा जागृत है। हम सब मिलकर एकता से भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम पुरुष परमात्मा सेवक मंडल बाबा राम प्रतिशत बाबा के सेवक राज गोमासे जी के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक बाबा के आदेश द्वारा रखी गई है। इस बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सदगुरु महात्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह बालाघाट समिति के उपाध्यक्ष समन लारी जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित बाबा के समस्त शिक्षकों को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महात्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज के भगवान के साथ चर्चा बैठक के संचालक जी ने मुझे बाबा के शिक्षक पद पर विचार रखने के लिए कहा है। आज की चर्चा बैठक बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम सुबह की विनती शांति प्रार्थना चर्चा बैठक और सेवकों के आए हुए अनुभव पर आधारित रहे और बहुत अच्छे से चिंता के बहुत अच्छे विचार दिया। और ज्ञान परस मनस योगी 1983 की बात है, जब बाबा अपने मकान में सोया घर में सोया हुआ था और बाबा के बड़े बड़े अक्षर से उसे ज्ञान परस मनस योगी बाबा ने उसको उच्चारण किया और सवेरे अपनी डायरी में लिखा और उसको उच्चारण किया ज्ञान परस मनस योगी। इसका मतलब है कि वो पत्थर क्या बोला जी भूल गया, जो पारस पत्थर जो होता है वो लोहे पे लोहे में घसने से वो लोहा सोना बन जाता है। उसी तरह ज्ञानी सेवक के साथ ज्ञानी से मिल जाता है वो चारी बन जाता है। और उसी तरह जैसे कि बाबा के सेवक चमन दिलारी जी ने बताया समय का महत्व, तो उस माह का समय था और बाबा के परिवार में निर्जला उपास करते थे। तो बाबा जब हवन करते थे उनके परिवार में 11-12 बज जाते थे, तो बाबा के भाई लोगों ने बोला कि समय का महत्व। तो उस समय में बाबा ने अपने भाई लोग के शब्द में हवन लेट हो गया 11-12 बजे और भाई लोग ने निर्जला उपास का पूरा खाना भोजन कर लिया परिवार में, फिर भोजन किया। तो उस समय में समय का महत्व, तो बाबा जब रात में चिल्ला रहा था चोर चोर करके, उसमें वानर जो बाबा के सीने पे बहुत ये कर रहे थे, बहुत खिलाव कर रहे थे। फिर परिवार वाले सब देखे वहां तो कुछ नहीं दिखा। फिर बाबा ने विचार किया कि मैंने समय पे हवन नहीं किया, ये समय का महत्व होता है कि। और उसी तरह त्याग के लिए त्याग इसलिए करते हैं अपन कि 6 बंधन का पालन होता है और त्याग में अपनी आत्मा बुराइयां और नियंत्रण से ध्यान रखना चाहिए। और भी बताने का समय नहीं है, मुझे बता सकता आने वाली बैठक में बताऊंगा इसके बारे में। इतना कहकर अपने शब्द को विराम देता हूँ। सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार नमस्कार। बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की चलती हुई चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा सीखों पर विचार रखने का जो मैं अपने सबके द्वारा रखी। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य हमारे सतगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने अपने निवास स्थान से एक भगवान की बैठक को चालू किया और दिन शनिवार 1966 से एक भगवान की बैठक को चालू किए। जब बाबा निराकार बैठक में जब विचार देने बैठते थे तो उस बैठक में बाबा अपने परिवार से पहले शुरुआत करते थे और उसके बाद में जो जैसे जैसे मोहल्ले पड़ोस में जुड़ने आते थे उनके विचारों से उनसे भी विचार देने और पूछते थे, क्योंकि बाबा की जब बैठक निराकार होती थी उसमें स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी बाबा के मुख कमलों से बोलते थे, क्योंकि एक एक शब्द तो ध्यान में नहीं रखा जा सकता। लेकिन इसीलिए वहाँ पे बाबा ने
अपने परिवार में कहा गया कि मेरे जो शब्द जो निकलते हैं तो वह एक परमेश्वरी कृपा है। उनके एक एक शब्दों को एक पेन काफी रख के उसमें एक एक शब्दों को नोट कीजिए, और नहीं तो वह शब्द ऐसे तुम लोगों को याद नहीं रहेगा। अगर याद रहेगा नहीं तो भूल जाओगे, उसमें आप दुखों के कारण बनोगे। ऐसा करके बाबा के मुख कमलों से भगवान बाबा हनुमान जी ने बोले, और वह आदेश को मानते हुए एक पेन और कागज रख के बाबा के एक एक शब्दों को लिखा गया। और पड़ोस के एक सेवक के यहाँ पे वह जो हर बैठक में जो वहाँ लिखा हुआ रहता था उस कागज को इकट्ठा करके रखा गया। फिर वैसा करते करते बाबा के पुत्र मनोहर रुपरीकर जो अमेरिका में है, उनने देखे कि बाबा के जो शब्द लिखे हुए हैं एक एक पर्चा यह तो संभाल के सेवक लोग नहीं रख सकते। फिर उस समय धीरे धीरे वो टेप रिकॉर्ड का समय आया ऑनलाइन का, तो वो टेप रिकॉर्ड बुलवाए गए और बाबा के एक एक शब्दों का उसमें पूरा उतारा गया और उसी के द्वारा वह पुस्तक में छपाई गई और आगे विचार और प्रसार पूरे अपने इसमें संसार में फैलाए। और उसी के इससे मार्ग में विचार और चर्चा बैठक में विचारों के माध्यम से उसके विचारों की क्रांति के कारण और सबको अनुभव मिलने के कारण सेवक सेविकाएं के जुड़ने की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ते गई और मार्ग के सेवक बहुत सारे बनते गए। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, सभी का सहकार्यकर्ता भाई ने बहुत अच्छे विचार रखे। बाबा धन्यवाद देता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को नाम मानते हुए जिंदगी को नाम परमात्मा एक बाबा के सेवक सहकार्यकर्ता जी वह भी बाबा की शिक्षण को विचार रखेंगे। ऐसे में आपसे आग्रह की मिलकर रखेंगे। भागवत पर जागृत है, हम सब मिलकर एकता से भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम करेंगे। भगवान हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महंत बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म करने के लिए परम पूज्य परमात्मा मंडल बालाघाट परिचय देवटोला बोधा के अंतर्गत आज बाबा के सेवक अशोक पुत्रा जी के निमित्तान पर एक भगवान की सार्थक चर्चा बैठक बाबा के आदेश द्वारा रखी गई है। इस बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे साथ गुरु मानते बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह कोसी परिसर से बाबा के सेवक बुंडे जी और चिपेकर जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित बाबा के समाज सेविका को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम। महंत बाबा जुमदे जी प्रणाम। परमात्मा आज की भगवान की साथ चर्चा बैठक में चर्चा बैठक के संचालक जी ने बाबा के शिक्षकों पर जो रखने के लिए कहा है। आज चर्चा बैठक विषय है बाबा के आदेश, सत्य मर्यादा प्रेम, 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम, सुबह विनती शाम की प्रार्थना। चर्चा बैठक आत्मबोल बोल इस पर आधारित रही और चर्चा बैठक के माध्यम से हमें सीखन मिलती है। बाबा के आदेश पे अपन चलना चाहिए। सीखन है सत्य मर्यादा, सुबह की विनती शाम की प्रार्थना और 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम, ये बाबा के सीखन है। और बाबा के शिक्षकों पर सत्य मर्यादा प्रेम से चलना चाहिए। बाबा के आदेश पे हम चर्चा बैठक में आना चाहिए और अपन चर्चा बैठक में आते अकेले नहीं आना चाहिए, 1-2 सेवक को रखे आना चाहिए, क्योंकि 1-2 सेवक को हमको लाना है तो उसको हमको जगाते हैं तो हमको बहुत अच्छा अनुभव मिलता है। तो हमें ऐसी कोशिश करें कि सेवक चर्चा बैठक में आए, अकेला नहीं आए, 2-4 सेवक को बताना चाहिए और अपने भगवत कार्य पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चर्चा बैठक के माध्यम से हमें बहुत अच्छे विचार मिलता है और बाबा के आदेश और अनुभव बहुत अच्छे चर्चा बैठक के आदेश में हमको सेवक सेविका बीच में मिलता है। तो चर्चा बैठक में हमें सिखाया जाता है तत्व शब्द नियम क्या है, बाबा की सीखमल क्या है, हमें इसे समझना चाहिए। और इस चर्चा बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी मानते कि बाबा जुमदे जी की उपस्थिति होती है। इस उपस्थिति में हम थोड़े सी भी अपन जो सेवक जो परेशानी होती है वो परेशानी दूर हो जाती है। और जैसे अपन कलकत्ता जी के निवास स्थान पर जाकर अपन जब मरने का वचन देता है, 3 दिन का कार्य देते हैं, इस कार्य में हमारी परेशानी दूर हो जाती है। इसके बाद सेवक को जब परेशानी दूर हो जाती है, इसके बाद वो भगवान को भूल जाता है और उसके बाद उसको समझ में नहीं आता कि दुख कैसा आता है। फिर वो दिन आता है जिस दिन अपने वचन भगवान को दिया, उस वचन से अपन कलकत्ता जी के निवास स्थान पर जाकर अपन अपनी खुलासा करते हैं तो हमारी परेशानी दूर हो जाती है
और मैं भी बाबा के आदेश पे मैं भी चलूँगी, आगे चलेंगे। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। जिला परिषद के कार्यकर्ता जी गौतम वाघेला जी ने बाबा के शिक्षण पर बहुत अच्छे विचार रखे और हम समस्त सेवक सेविकाओं को बाबा के आदेश का पालन करने की लिए मैं समस्त सेवक सेविकाओं के धन्यवाद देता हूँ।